रुद्रपुर में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए आज से अतिक्रमण हटाने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। डीडी चौक से इंदिरा चौक के बीच अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके अलावा व्यापारियों के विरोध को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। शुक्रवार सुबह से ही अतिक्रमण तोड़ने का जो दौर है वो जारी है। अतिक्रमण के लिए एहतियातन पूरे कुमाऊं से फोर्स बुलाई गई है। हालांकि शुरुआती 2 घंटे में अतिक्रमण का कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा प्रशासन की टेंशन भी बढ़ने लगी। देखिए, एनएच का अधिग्रहण है। एनएच का भूमि अधिग्रहण के लिए हमें शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से फोर्स मांगा गया था, तो हमने धारा 144 के लिए रिक्वेस्ट किया था। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियाँ हैं। शैलेंद्र नेगी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है, इसके लिए कितनी टीमें बनाई गई हैं और आसपास के लोग कहा जा रहा है कि विरोध भी कर रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, प्रशासन के लिए ये अतिक्रमण हटाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि व्यापारी लगातार इस अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे और आज भी सुबह सुबह कुछ हल्का सा विरोध देखने को मिला। हालांकि जो एसडीएम है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके समझाने पर मामला जो है वो शांत हुआ है और इस समय भी अतिक्रमण तोड़ने की पूरी कार्रवाई जारी है। व्यापारियों ने पिछले दिनों बाकायदा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, अपने जितने दुकानें थी या जो बिजनेस सेंटर थे, वो सब बंद किए थे, हड़ताल की थी, लेकिन जो प्रशासन का सख्त रुख है वो बिल्कुल भी नहीं डिगा। और जिस तरीके से जो G20 की तैयारियां हैं, क्योंकि आने वाले समय में रामनगर में G20 की तैयारी होनी है और उसको देखते हुए भी, उससे पहले भी शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाना था और ये प्रशासन को शासन से आदेश मिले हुए थे और यही वजह है कि इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए लगातार जो है प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। और आज जो है एक तरीके से जो फाइनल हथौड़ा जिसको कहना चाहिए, बुलडोजर एक तरीके से गरज रहा है पूरे जो रुद्रपुर में जो डीडी चौक से इंदिरा चौक के बीच में ये बुलडोजर इस समय चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। पिथौरागढ़ से खबर है। यहां पिथौरागढ़ के कनाली छीना में हजेड़ा के पास एक जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो हजेड़ा के पास खाई में ये जीप जा गिरी है। इस दुर्घटना में एक की मौके पर ही मौत है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोशीमठ में सेलंग गांव के पास आज सुबह एक गाड़ी अचानक खाई में जा गिरी, जिससे कि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी किया है। हादसे के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बागेश्वर के जोशी गांव में एक घर में 3 बच्चों समेत महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गुरुवार की देर रात जब सूचना मिली पुलिस को, तो चारों शवों को बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार चारों शवों की हालत बहुत खराब है। ये सभी शव कई दिनों से पड़े थे। फिलहाल पुलिस बच्चों के पिता के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मकान गांव से दूर होने के कारण कुछ भी पता नहीं चल सका है और होली के दिन आखिरी बार महिला और बच्चों को देखा गया था। जो परिवार का मुखिया है वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश में ही फिर पुलिस को इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता रही है।